दोस्तों, आपने अपनी साइंस की बुक में कभी ना कभी ब्लैक होल के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा। जब आप ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद ऐसा कुछ जहाँ बिल्कुल रोशनी ना हो और हर तरफ बस अंधेरा हो। ब्लैक होल ब्रह्मांड में ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाइट भी यहाँ से पास नहीं होती। ब्लैक होल के बारे में ऐसा भी सुनने में आता है कि ये अपने आसपास के स्पेस टाइम को परिवर्तित कर देता है। अब ब्लैक होल को लेकर अक्सर लोगों के मन में ढेरों सवाल आते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक होल आखिर है क्या? क्यों वैज्ञानिक भी ब्लैक होल का नाम सुनकर कांपने लगते हैं? और ब्लैक होल बनते कैसे हैं? तो दोस्तों, सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। ब्रह्मांड में हर चीज लाखों करोड़ों रहस्य छुपाए हुए है और हर रहस्य हजार नए सवाल पैदा करता है। इन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए हमने बनाया है आज का ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष में सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है और शायद ही अंतरिक्ष में कुछ ऐसा मौजूद होगा जो ब्लैक होल से ज्यादा अजीब या रहस्यमयी हो। ब्लैक होल काफी डेंस होते हैं और इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक होल ने वैज्ञानिकों को भी नहीं बल्कि आम इंसान की कल्पना को भी नए पर प्रदान किए हैं। ब्लैक होल के ऐसे बहुत से विचित्र गुण हैं जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ब्लैक होल की वजह से लोगों की टाइम, मास, स्पेस के ज्ञान की सीमा ही बदल गई है। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल है क्या। जब बहुत सारे पदार्थ एक छोटी जगह में बहुत टाइट पैक किए हुए होते हैं तब ग्रेविटी फॉर्मेशन होने लगता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अन्य सभी फोर्सेस पर हावी होने लगता है। उसे ही ब्लैक होल कहा जाता है। दोस्तों, आसान भाषा में ये कहा जा सकता है कि बहुत सारा मैटर एक छोटे से वॉल्यूम में कैद किया जाता है। ब्लैक होल सच में अविश्वसनीय है। दोस्तों, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ब्लैक होल आखिर होते क्या हैं। अब सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं। आपको बता दें, जब बड़े तारे अपने जीवन के अंत होने के समय कोलैप्स करने लगते हैं तो ब्लैक होल बनते हैं। और साथ ही बाकी भी कई तरीके हो सकते हैं जिनसे ब्लैक होल बनते हैं, जिनके बारे में अभी वैज्ञानिक भी नहीं जानते। हम ये कह सकते हैं कि स्टार्स मरने के बाद ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा ब्रह्मांड ब्लैक होल से भरा हुआ है। न जाने कितने ब्लैक होल्स हमारे अंतरिक्ष में हैं। और अंतरिक्ष की तो बात ही अलग है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी सैकड़ों ब्लैक होल्स हैं। दोस्तों, ब्लैक होल बहुत खतरनाक होते हैं। जी हाँ, मान लीजिए कि आप ब्लैक होल के काफी नजदीक चले जाते हैं तो ये आपको अपने अंदर खींच लेगा। ब्लैक होल्स अपने बहुत पास से गुजरने वाले तारों या किसी भी चीज और इंसान तक को अपने अंदर निगल जाता है। ऐसा ब्लैक होल के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद होने के कारण होता है। ब्लैक होल के अंदर मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल बाहर की चीजों को अपने अंदर की ओर खींचने का काम करता है। दोस्तों, वैज्ञानिक डायरेक्टली टेलीस्कोप आदि के माध्यम से ब्लैक होल को नहीं देख सकते। ब्लैक होल के बारे में उसकी आसपास की चीजों से पता चलता है। यदि कोई तारा कहीं खींचा चला जा रहा है तो वहाँ ब्लैक होल होने की भारी संभावना होती है। या फिर अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी किसी एक बिंदु के रिस्पेक्ट में अंतरिक्ष में लगातार चक्कर लगाई जा रही है तब भी वहाँ ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के सारे लॉज फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्च डालते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जबकि ब्लैक होल के केस में लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती और यही कारण है कि हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते। दोस्तों, हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं और इवेंट होराइजन का नाम ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आप बता सकते हैं कि इवेंट होराइजन आखिर है क्या? दोस्तों, इवेंट होराइजन ब्लैक होल के आसपास का वो क्षेत्र है जहां से ब्लैक होल तारों या अंतरिक्ष में मौजूद अन्य वस्तुओं को खींचने लगता है। इवेंट होराइजन बेसिकली ब्लैक होल का माउथ कहा जाता है। जब तक कोई चीज इवेंट होराइजन के अंदर नहीं जाएगी तब तक वो केवल ब्लैक होल की चक्कर लगाती है। अब सवाल ये है कि आखिर ब्लैक होल का साइज कैसा होता है, यानी ब्लैक होल कितने बड़े या छोटे होते हैं। आपको बता दें, ब्लैक होल छोटे या बड़े कैसे भी हो सकते हैं। सबसे छोटा ब्लैक होल किसी एटम के साइज जितना भी हो सकता है, पर उसका मास किसी बड़े पर्वत जितना होगा। ब्लैक होल के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, स्टार साइज्ड और सुपर मैसिव।
ब्लैक होल एक मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों आपको बता दें, ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज अप्रैल 2019 में रिलीज की गई थी। दिखने में ये किसी ऑरेंज डोनट जैसा लग रहा था। ब्लैक होल की पिक्चर कैप्चर करना काफी मुश्किल कार्य था। बहुत सारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद हमें ब्लैक होल की पिक्चर देखने को मिली थी। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसकी पिक्चर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आ जाए तो क्या हो, या अगर हमारा अर्थ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में हो तब क्या होगा। सोचकर डर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि ब्लैक होल हमारी धरती को अपने अंदर समा लेगा? दोस्तों ये बता पाना अभी संभव नहीं है। अभी तक इस विषय पर ज्यादा थ्योरीज नहीं है, पर हाँ काफी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ब्लैक होल धरती को निगल सकता है। सैजिटेरियस ए और साइग्नस X1 ब्लैक होल्स हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अक्रीशन डिस्क की। अक्रीशन डिस्क एक तरह का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लैक होल के अराउंड फॉर्म होता है। आपको बता दें, ब्लैक होल अंतरिक्ष में डस्ट गैस को अट्रैक्ट करता है। ये इवेंट होराइजन के पास ही एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ब्लैक होल के चक्कर काटने लगते हैं। इसी को अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, ब्लैक होल की ऐसी बहुत सी थ्योरी है जिनका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। जैसे कि एक थ्योरी ये भी है कि यदि आप कभी ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो अगर आप गलती से सही सलामत बाहर आ जाओगे तब यूनिवर्स खत्म हो जाएगा या फिर हजारों साल बीत गए होंगे। अब इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ब्लैक होल की थ्योरी का जन्म आखिर कहाँ से हुआ। आपको बता दें, ब्लैक होल की थ्योरी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण ही हम ब्लैक होल को और अधिक जानने की कोशिश कर पा रहे हैं। दोस्तों ब्लैक होल कई बार प्रैक्टिकल पॉसिबल चीज नहीं लगता। जैसे कि आप सोचिए, क्या आप माउंट एवरेस्ट को 1 नैनोमीटर से भी छोटे साइज में कंप्रेस कर सकते हैं? शायद आप कहेंगे नहीं, पर असल में अगर ऐसा हो पाए तो ही ब्लैक होल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक होल के 1 सेंटीमीटर में पूरी धरती समा सकती है। एक और खास बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष में व्हाइट होल नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ब्लैक होल मास को अपने अंदर खींचता है, व्हाइट होल मास को निगलता है। व्हाइट होल के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों ब्लैक होल के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। ब्लैक होल को गहराई से समझने के लिए नासा लगातार कोशिश कर रहा है। नासा का एक मिशन भी है जिसका उद्देश्य ब्लैक होल को समझना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जाना है। उनका आकार और एक ही जगह पर इतना मास सचमुच अद्भुत है। ब्लैक होल एक रहस्यों का जाल है जिसमें वैज्ञानिक भी फंसे हुए हैं। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको स्पेस से जुड़ी काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।